बच्चों आज की वीडियो क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 3 अ डे विद नंदू को डिस्कस करेंगे। फोटो देख के तो आपको पता चल चुका होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेबी एलिफेंट नंदू के बारे में। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नंदू वेक्स अप। नंदू वोक अप एंड ओपनड हिज आईज। नंदू उठता है नींद से और अपनी आंखें खोलता है। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। थोड़ी देर के लिए वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. कुछ देर के लिए उसको लगता है कि पता नहीं वो जो जो बड़े बड़े पेड़ के तने होते हैं ग्रे कलर के, उनसे घिरा हुआ है। He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. बच्चों ब्लिंक का मतलब क्या होता है? आंखें झपकाना। फिर वो थोड़ी आंखें झपकाता है और फिर देखता है, अरे ये तो क्या है, मेरी अम्मा है। तो मतलब नंदू जो है वो बहुत छोटा है और एलिफेंट इतने बड़े होते हैं, तो उसको लगा कि ये कोई जंगल है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि ये क्या है, इसकी अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वाज इन वाज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। जो वो सोच रहा था कि वो जंगल है, एक्चुअली वो जंगल नहीं था। वो क्या थे? जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लेग्स थे और उनकी सूंड थी। ट्रंक्स का मतलब क्या होता है? सूंड। तो उसको लग रहा था कि वो कहाँ पर है? जंगल में। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। तो बच्चों धूप काफी निकल चुकी थी और काफी गर्मी थी। नानी माँ ट्रम्पेट मेड लाउड साउंड। तो नानी माँ ने बहुत जोर से चिंगाड़ा। ट्रम्पेट मतलब क्या होता है बच्चों? जो हम हाथी की जो साउंड होती है वो उसे क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट कहते हैं। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। बच्चों हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिफेंट। ओके। तो नानी माँ जो ग्रुप था एलिफेंट्स का, उनमें सबसे एज में थी, सबसे बूढ़ी थी। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। वो जंगल की तरफ चलने लगी। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। जो बाकी फीमेल एलिफेंट्स थी, उन्होंने नानी माँ को देखा और उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। अब नंदू तो छोटा था, तो नंदू भी उनके साथ में निकल गया। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. अब जब वो जंगल में पहुंचे, तो जंगल में पहुंचने के बाद में वो इधर उधर बिखर गए। Each member went to eat her favorite leaves and twigs. अब जो हर एक मेंबर था, ग्रुप का हर एक मेंबर अपने अपने फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स खाने के लिए अलग अलग जगह पे जाने लगे। आफ्टर दे हैड ईटन, द हर्ड मूव टुवर्ड्स द रिवर। खा लिया, आराम से पेट भर के खा लिया। उसके बाद में जो सारे जो एलिफेंट्स थे, वो कहाँ गए? रिवर के पास गए। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। जो बेबी एलिफेंट्स थे, उनको पानी में बड़ा मजा आ रहा था। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। जो मदर्स थी, मदर एलिफेंट थे, वो पानी में लेट गई और जो मड था, मड मतलब क्या होता है? कीचड़ था, जो नदी के किनारे कीचड़ था, उसमें वो बड़ा काफी एंजॉय करने लगी। डू यू नो an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? क्या आप जानते हो बच्चों, जो बड़े बड़े जो एलिफेंट्स होते हैं, वो एक दिन में 100 kg लीव्स एंड ट्विग्स खा लेते हैं। मतलब इतने सारे पेड़ पत्तियां खा लेते हैं वो। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। जो एलिफेंट्स होते हैं, वो ज्यादा रेस्ट नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो या 2 या 4 घंटे सोते हैं दिन भर में। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। आप इसमें देख सकते हो, ये एलिफेंट है, इनको पानी में और कीचड़ में खेलने में बहुत मजा आता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और ये जो कीचड़ होता है, वो इनकी स्किन को कूल रखने के काम आता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। जो इनके बड़े बड़े कान होते हैं, वो किसका काम करते हैं? फैंस का काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। अभी जो हाथी होते हैं, वो अपने कान क्यों हिलाते हैं? अपने आप को कूल रखने के लिए। क्योंकि जो उनके ईयर होते हैं, वो किस काम आते हैं? फैन के काम आते हैं। तो हम भी कभी जो हमारे हाथ से पंखी हिलाते हैं, उसी तरह से इन एलिफेंट्स की ईयर्स होते हैं। एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। अब क्या होता है बच्चों, जब ये जो एलिफेंट्स होते हैं कभी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो ये एलिफेंट्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। आपस में सब
एक साथ मिलके जो छोटे छोटे जो उनके बच्चे होते हैं उनको बचाने का काम करते हैं, उनकी केयर करते हैं। फन एंड गेम्स। नंदू saw his brothers and sisters pulling each other's tail. अब नंदू ने देखा कि जो उनके कजन सिस्टर्स हैं, भाई बहन हैं, वो एक दूसरे की पूंछ खींचने में लगे हुए। He thought, I better not go near them. What if they fall on me? वो सोचता है कि अरे अच्छा है कि मैं इनके पास न जाऊं, क्या पता मैं इनके पास जाऊं और मेरे ऊपर गिर जाएं तो मैं तो मर गया। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं कैसे खेल सकता हूँ इनके साथ में। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो धीरे से अपनी मम्मी के पास जाके खड़ा हो गया, क्योंकि उसको डर लग रहा था ना कि वो इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर। जो नंदू की अम्मा होती हैं, उसकी मम्मी होती है, वो धीरे से उसको पानी में उतारती है। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। तो बोलती हैं कि चलो पानी में जाके खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को पानी में खेलने में बहुत मजा आता है। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। और उसके जो कजन्स थे वो वहां पे तो पहले से ही थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हैंड। जैसे वो पानी में जाता है, एकदम से उसके ऊपर पानी आ जाता है। अब आप सोच के बताओ वो पानी किसने गिराया होगा। तो बच्चों, जो एलिफेंट ऑलरेडी पानी में थे उन्होंने क्या किया होगा, अपनी सूंड में पानी भरा होगा और नंदू जब पानी में गया तो उसके ऊपर सारा पानी डाल दिया। ही गॉट वेट, वो गीला हो गया। ओह दिस वॉज द वर्क ओह दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स। नंदू जॉइन देम इन द गेम। तो उसे पता चल चुका ये किसने किया, उसके शरारती कजन्स ने किया है, और नंदू खेलना स्टार्ट कर देता है। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। बच्चों, सनसेट का मतलब क्या होता है? देखो, सनराइज का मतलब क्या होता है, जब अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, सनराइज। जब शाम होती है, सूरज ढलने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, सनसेट। तो सनसेट के वक्त बच्चों सभी एनिमल्स अपने अपने घर जाते हैं। तो उसी तरह से जो एलिफेंट थे वो वापस जंगलों में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। नंदू बहुत थक गया। He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. नंदू बहुत थक चुका था, तो वो अपनी मम्मी के पास में, अपनी मम्मी के पाँव के पास में दूध पी के सो गया। Like elephants, some other animals also live together in groups. जैसे एलिफेंट्स ग्रुप में रहते हैं, उसी तरह से बाकी एनिमल्स भी ग्रुप में रहते हैं। These animal groups are called herds. और इन ग्रुप्स को भी क्या कहा जाता है, herds कहा जाता है। Animals in herds usually move around together searching for food. अब जो एनिमल ग्रुप में रहते हैं वो एक साथ इसलिए रहते हैं ताकि वो ग्रुप में खाना ढूंढ सकें, और बच्चों सेफ्टी के लिए भी काम आता है। मान लो इन पे अगर अटैक हो जाए और ये अकेले हों तो इनको तो बचाना मुश्किल है, तो ये क्या करते हैं, ग्रुप में चलते हैं, ताकि अगर इन पे कोई हमला हो, कोई शेर वगैरह इन पे हमला कर दे, तो ग्रुप वाले मिलकर शेर को भगा सकें। तो बच्चों, यहाँ पर हम कुछ एनिमल्स की बात करते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, हर्ड्स में रहते हैं। जैसे आप देख सकते हो जेब्रा है, तो जेब्रा भी क्या रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ये क्या है, शीप है, शीप भी ग्रुप में रहती है। ये हॉर्स है, हॉर्सेस भी क्या आप देख सकते हो ग्रुप में है। ये गोट है, गोट भी ग्रुप में रहती है। काव है, काव भी ग्रुप में रहती है। बफेलो, आप देख सकते हो इतनी सारी बफेलोज हैं, ये सब क्या है, अपने ग्रुप में है। तो यह हमने बात की कुछ ऐसे एनिमल्स की जो कि ग्रुप में रहते हैं। अब आप बात करते हैं ऐसे एनिमल्स की जो कि सिंगल रहना पसंद करते हैं, अकेले रहते हैं। सॉलिटरी एनिमल्स, जो कि अकेले रहते हैं। जैसे अब आप देख सकते हो ये क्या है, स्नो लेपर्ड है। लेपर्ड जो होता है बच्चों वो अकेले रहता है, और ये क्या है, स्नो लेपर्ड है, जो कि बर्फीले जगह पे रहता है। ये क्या है, रेड पांडा है, इसको भी अकेले रहना पसंद है, ये ग्रुप में नहीं रहता। ये क्या है, पोलर बियर है। ये आप देख सकते हो जाइंट पांडा, ये भी अकेला रहता है। ये क्या है, टाइगर, टाइगर भी अकेला रहता है। ये क्या है, मेल ब्लैक राइनो। बच्चों, मेल ब्लैक राइनो जो होते हैं वो सिंगल रहना पसंद करते हैं, बल्कि जो फीमेल राइनो होती है वो ग्रुप में रहती है। इस बात का ध्यान रखना। आगे हम डिस्कस करते हैं
You have read about Nandu and the elephant herd. अभी हमने बात की थी नंदू के बारे में और एलिफेंट हर्ड के बारे में बात की थी. An elephant herd has mainly females and baby elephants. जो एलिफेंट्स का ग्रुप होता है, हर्ड होता है, उसमें ज्यादातर क्या होती हैं? फीमेल्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं. अभी हमने बात की थी कि जो नानी थी वो सबसे बूढ़ी थी, फिर बाकी फीमेल्स एलिफेंट ने उनको फॉलो किया और छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ में निकल गए. तो जो ग्रुप होता है उसमें ज्यादातर फीमेल्स एलिफेंट होती हैं और उनके बच्चे होते हैं. द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड. जो सबसे बूढ़ी फीमेल होती है वो हर्ड की लीडर होती है. जैसे अब आप मैं फोटो में देख सकते हो, ये सबसे आगे चल रही है, बाकी इनको क्या कर रही है? फॉलो कर रही है. तो जो हेड होगा वो सबसे बड़ा होगा. अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस. एक ग्रुप में कितने एलिफेंट्स होंगी? 10 to 12. ओके, और उनके छोटे बच्चे. मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 years old. अगर हम मेल एलिफेंट की बात करें, फीमेल तो हो गया, अगर हम मेल एलिफेंट की बात करें, जो आदमी जो एलिफेंट्स होते हैं, जब वो 14 से लेकर 15 साल के होते हैं, छोटे होते हैं, तब तक वो ग्रुप में रहते हैं. उसके बाद में वो ग्रुप से अलग हो जाते हैं. Then they leave their herd and move around alone. फिर वो अकेले घूमते हैं. नंदू will also leave his herd when he is that old. जो नंदू है वो भी बॉय है, वो क्या करेगा? जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी ग्रुप को छोड़ देगा और वो अकेले घूमेगा. Think and write. Why do you think the egret is sitting on the buffalo? अब आप फोटो देख सकते हो, ये बफेलो है और ये एग्रेट है. एग्रेट का मतलब होता है बगुला. तो जो बगुला होता है वो बफेलो के ऊपर क्यों बैठता है? सोच के बताओ आप. आंसर क्या होगा इसका? द मेन रीजन why an egret sits on buffalo is to eat flies, grasshoppers and other pets on the buffalo. देखो बच्चों, क्या होता है जंगल में, जैसे कि ना बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं कि भैंस के ऊपर आके बैठ जाते हैं. तो परेशान तो वो करते हैं, तो क्या करता है ये जो बगुला होता है इन सबको खा जाता है. By this way, the egret gets its food as well as the buffalo gets rid of germs and dirt. तो इसमें क्या होता है? दोनों का बेनिफिट है, दोनों का फायदा है. इसको तो क्या मिल जाता है? खाने को मिल जाता है. और जो बफेलो होती है उसके ऊपर से जो डर्ट होती है, जर्म्स होती है, वो हट जाते हैं. हेंस इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ. तो दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया काम है. हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल? राइट इट्स नेम. क्या आपने कभी एनिमल देखा हो जो दूसरे के ऊपर बैठ के ट्रेवल करता है? जैसे कि हम अभी देख रहे हैं बफेलो एंड एग्रेट, उसी तरह से और कोई एनिमल देखा हो आपने? तो देखते हैं. तो बच्चों, ये क्या दिख रहा है आपको? ज़ेब्रा दिख रहा है और उसके ऊपर छोटी सी बर्ड है. क्या कहते हैं इसको? ऑक्सपेकर. तो जो ऑक्सपेकर है, जो काम एग्रेट बफेलो के लिए करता है, इसके ऊपर कीड़े खाता है, इसके ऊपर जो डर्ट डर्ट होती है उसको हटाता है, ग्रासहोपर्स को हटाता है, वही काम वो ये जो ऑक्सपेकर है वो जेब्रा के लिए करती है. तो द एनिमल विच इज राइडिंग, इसके ऊपर कौन राइड कर रहा है? ऑक्सपेकर. और द एनिमल विच गिव्स द राइड, और इसको सवारी कौन करा रहा है? जेब्रा. तो ये हो गया हमारा. आगे चलते हैं. विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग? किन एनिमल्स को हम राइडिंग के लिए यूज लेते हैं? एनिमल्स यूजिंग फॉर राइडिंग आर हॉर्स, कैमल, डंकी एंड याक. कौन कौन से एनिमल्स हम काम में लेते हैं? जैसे कि हॉर्स को हम घुड़सवारी में काम लेते हैं, सवारी में काम लेते हैं. कैमल को लेते हैं, डंकी को लेते हैं और याक को लेते हैं. बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. उसके बाद में बात करते हैं विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स. अब सामान को ले जाने के लिए कौन सा एनिमल काम में लेते हैं? तो क्या हो जाएगा? एलिफेंट. आप देख सकते हो अपनी ट्रंक में ये इतना बड़ा लेके जा रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो डंकी सामान ले रखा है, यहाँ पे बुल है, यहाँ पे कैमल है. तो एनिमल्स लाइक एलिफेंट, डंकी, बुल, कैमल एटसेट्रा आर यूज फॉर कैरिंग लोड्स. तो ये कुछ एनिमल्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि सामान को ढोने के लिए काम आते हैं. तो यहाँ पर हमने इन एनिमल्स की बात की है जो हमारे सामान को कैरी करते हैं. वॉट डू दे से? क्या बोलते हैं एनिमल्स?
Look at these pictures and read what these animals are sharing with their friends. इन पिक्चर्स को देखिए और बताइए कि अपने दोस्तों के साथ क्या शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों, स्नेक क्या कह रहा है? द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव। आपने स्नेक की बास्केट देखी है? तो स्नेक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ये बास्केट है केवल वही मेरा घर है। आई हैव फॉरगॉटन वॉट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। देखो बच्चों, क्या होता है कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, सपेरे होते हैं, वो स्नेक्स को ये जो अपनी बास्केट देखी उसके अंदर डाल देते हैं और इनको फ्री भी नहीं करते। तो ये जो जंगल में रहते हैं, खुली हवा खाते हैं, तो बेचारे ये जो स्नेक होते हैं, ये अपने जंगल में नहीं रह सकते अपनी मर्जी के हिसाब से। इनको जो स्नेक चार्मर होती है उनकी बास्केट के अंदर ही रहना होता है। फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। बोलते कि मेरी जो लाइफ है, स्नेक कहता है कि जो मेरी लाइफ है वो उसमें क्या है, केवल बास्केट के अंदर और स्नेक चार्मर के साथ ही रह गई है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी मर्जी का। आगे देखते हैं कि बियर क्या कहता है। यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। ये भालू क्या कहता है कि आपने मुझे कहाँ देखा होगा? सर्कस में देखा होगा, डांसिंग जंपिंग करते हुए रिंग ऑफ फायर्स में। यू क्लैप एंड एंजॉय। आप ताली बजाते हो और एंजॉय करते हो। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं ये जो काम करता हूँ, क्या मुझे मजा आता है इन सबको करने में? इफ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड, ओनली गेट अ बीटिंग। अगर मैं ये सब काम नहीं करूं तो मुझे खाना भी नहीं मिलता है, मुझे मार पड़ती है। तो बच्चों, आप ये देख सकते हो फोटो में। अब ये बियर है और बियर को किस तरह से सर्कस में काम कराया जाता है। बियर का भी मन करता होगा वो जंगलों में घूमे, और अगर ये इस तरह से काम नहीं करे, आप और हम लोगों को एंटरटेन नहीं करे, तो इनको मारा जाता है, इनको खाना भी नहीं दिया जाता है। कैसी लाइफ होती है बियर की सर्कस के अंदर। अब बात करते हैं हॉर्स की। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। अभी हॉर्स कहते हैं कि आपने केवल ये देखा होगा कि मैं कितना तेज भागता हूँ। क्या आपने कभी देखा है? हैव यू सीन माई शूज? क्या आपने मेरे शूज देखे? जो ये जो आप देख सकते हो, ये हॉर्स के शूज हैं, पाँव नीचे वाले पार्ट है पाँव का। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज टू माई हूज? देख रहा है आपको बच्चे? इसको कहते हैं हॉर्स शूज। अब इसको क्या कहते हैं, इसमें फिट किया जाता है इसके नाखूनों में। तो ये हॉर्स कह रहा है कि क्या आपको आइडिया है कि जब ये मेरे नाखूनों में डाला जाता है, फिक्स किया जाता है, तो मुझे कितना पेन होता होगा? तो हम इसको नहीं समझ सकते बच्चों। अगला है मंकी क्या कहते हैं। मंकी कह रहे हैं दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दे टू दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक। मंकी कहते हैं, जैसे ये कि अब आप देख सकते हो मंकी मदारी है, और ये मंकी जिसके सामने जिसको नचा के ये लोग पैसे कमाते हैं, तो ये कहते हैं कि हमको केवल डांस और सिर्फ डांस करना होता है। हमको चाहे कितना भी पेन हो फिर भी हमको डांस करना होता है। हमें हमारे दर्द को कोई नहीं समझ सकता। चाहे हमारे पेट में कितना भी दर्द हो, हम कितने भी भूखे हो, लेकिन हमको डांस करना होता है। तो मंकी की लाइफ भी कुछ खास अच्छी नहीं होती है। अब बात करते हैं कैट की। कैट क्या बोलती है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। आई कैन जस्ट रूम अराउंड एवरीवेयर। मैं आराम से इधर उधर घूमती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट। जो बच्चे होते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। वो मुझे पालते हैं और मुझे दूध पिलाते हैं। तो कैट की लाइफ तो बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं पिजन की। गुटरगू गुटरगू। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी फीड मी विद ग्रेन। तो ये कह रहा है कि आपको पता है कि लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं और मुझे खाने को अनाज देते हैं। तो बच्चों, ये जो कैट है और ये पिजन है, इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो हमने अभी बात की थी स्नेक की, मंकी की, बियर की, हॉर्स की, तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यू हैव रीड दैट व्हाट दीज एनिमल्स से। आपने भी पढ़ा कि ये एनिमल्स ने क्या बोला। व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड? इनमें से हमको जो ये जो हॉर्स है, स्नेक है, मंकी है, बियर है, सैड लगे, दुखी लगे। बल्कि जो कैट थी और ये जो पिजन था वो काफी हैप्पी थे। तो जो सैड है वो सैड क्यों है? आंसर, सम ऑफ द एनिमल्स आर सैड बिकॉज people keep them away from their families and use them for their own purpose.
क्या होता है बच्चों, कुछ एनिमल्स को लोग अपने जो उसके घर वाले होते हैं, जानवरों के घर वालों से दूर रखते हैं अपने काम के लिए। दीज एनिमल्स आर नॉट हैप्पी विद द वर्क हैव टू डू। ये जो काम करते हैं इनको पसंद नहीं है। जैसे बियर की हमने बात की थी, उसको वो पसंद नहीं है, भालू को सर्कस में डांस करना, जंपिंग करना पसंद नहीं है, फिर भी उसको डांस करना उसकी मजबूरी है। उसको उसके घर वालों से दूर कर रखा है, इसलिए वो बहुत दुखी है। दे वॉन्ट टू लिव फ्री एंड एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वो भी फ्री होना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ में, फैमिलीज के साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, द monkeys दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द monkeys दैट आर फ्री? अब इस क्वेश्चन को बच्चों समझो, क्या कह रहा है वो। ये पूछ रहा है कि जैसे मंकी होते हैं, बहुत सारे मंकी देखे आपने पेड़ों पे, आप कभी गार्डन में या फिर जू में गए होंगे तो मंकी होते हैं जो फ्री घूमते हैं। और कुछ मंकी ऐसे होते हैं जो मदारी के पास रहते हैं, जो डांस करते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें क्या डिफरेंस है बताओ। आंसर क्या होगा? द monkeys that dance to entertain people are unhappy because they cannot enjoy freedom and have to follow their master's instruction। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो मंकी जो डांस करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, वो खुश नहीं होते, वो बहुत दुखी होते हैं। क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट एंजॉय फ्रीडम। आराम से घूम नहीं सकते, आराम से इधर उधर उछल कूद नहीं कर सकते। उनका मास्टर जो उनको बोलता है उनको वही करना होता है, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। बट द monkeys that are free live in the forest, do whatever they like, go wherever they want and enjoy their life a lot। लेकिन जो मंकी फ्री हैं वो अपनी मर्जी से जीते हैं, वो फ्री होके जीते हैं। जब उनका मन करता है वो तब खाते हैं, जहाँ उनका मन करता है वो जहाँ जाते हैं, और वो अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करते हैं। तो ये डिफरेंस हमने देखा। जो लोगों को एंटरटेन करते हैं, डांस करते हैं, वो मंकी दुखी है, और जो मंकी फ्री हैं वो बहुत खुश हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने डे विद नंदू को डिस्कस किया। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।